अब हम एक डिफरेंशिएटर लेते हैं जी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं जी। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करके भी फेल हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग जहाँ पे भी हाथ लगाते हैं वहीं सोना निकल जाता है। Correct. बिजनेस स्टार्ट किया अच्छा चल गया, कंटेंट क्रिएशन किया अच्छा चल गया, पढ़ाई के लिए गए एग्ज़ाम क्रैक हो गया। कुछ लोग कोशिशें करते रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है, उनको लगता है यार मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, जो भी ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें हो नहीं रही है। वो एक डिफरेंशिएटर जो रहता है फेलियर वाले लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में, वो क्या रहता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। बट मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा, और सारी चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं, एक सिंगल अगर आपको बताऊँ तो जितने भी सफल लोग हैं उनके पास कोई ना कोई गुरु होता है। वो जानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ करनी है तो किसी ऐसे इंसान की मदद ले लो जो ऑलरेडी करके बैठा है, ताकि हमारा खुद से सीखना, खुद से ट्राई करना, खुद से ठोकर खा के गिर के फिर संभलना, ये वाली जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने एक कहावत सुनी थी कहीं पे कि लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी गलतियां कर सको और उनसे सीख सको। लाइफ में बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख के बहुत आगे बढ़ जाता है। तो गुरु क्यों चाहिए? गुरु इसलिए चाहिए कि मान लो आज मुझे राहुल जी का कपड़े का बिजनेस चालू करना है। अब राहुल जी को पता है कि शुरू में कितने दिक्कतें आई, कौन कौन से चैलेंजेस आए। इससे बढ़िया है मैं राहुल जी को पैसा दूं और राहुल जी को बोलूं कि राहुल जी मैं खुद से गलतियां करके सीखूंगा तो मेरे पता नहीं कितने साल बर्बाद हो जाएंगे, और उन सालों में कितना मैं कमा सकता हूं वो भी बर्बाद हो सकता है। इससे बेटर है कि अगर मेरी कैपिटल लग रही है इस धंधे में 1 करोड़ रुपया, तो मैं राहुल जी को लाख रुपये एक्स्ट्रा दूं और मैं कहूँ राहुल जी मुझे बता दो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कहाँ से माल खरीदना, कहाँ से नहीं खरीदना, सस्ता माल कहाँ मिलेगा, महंगा कहाँ से मिलेगा, माल खरीदते समय नेगोशिएशन कैसे होगा, और उसको बनाने के लिए कारीगर कहाँ से मिलेंगे, उसके बाकी की चीज़ें कहाँ से होगी। राहुल जी ने 1 लाख रुपए में मेरे को ये सारी चीज़ें बता दी। अब सोचिए, राहुल जी ने मेरे को ये सारी चीज़ें शायद 2 घंटे में बता दी, या 2 दिन में बता दी, या 1 महीने में बता दी। मैं खुद से सीखता तो पता नहीं कितने साल लगते हैं। मुझे ट्रेनर बनना था, मैंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने जा के लोगों के साथ सीखा, उनसे सीखता गया, समझता गया, करता गया। लेकिन खुद ही सारी चीज़ें सीखने में मुझे जो चीज़ें मैंने खुद से सीखी बहुत टाइम लगा, और मुझे लगता बहुत पैसा लगा। तो जितने भी सफल लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेते हैं, चाहे वो दादाजी से लो, चाहे वो पड़ोसी से लो, चाहे वो किसी कोच से लो। मतलब जाने अनजाने में कोई ना कोई कोच रखते हैं। और अनजान आदमी जो होता है ना, जो असक्सेसफुल है, वो कहता है मैं ही गुरु हूँ, मेरे को कौन सिखाएगा। अरे ये जो सिखा रहे हैं राहुल जी, जो सिखा रहे हैं मतलब इंटरनेट से सीख लूँगा, वो तो मैं किसी किताब से सीख लूँगा, इनको क्यों दूँ 1 लाख रुपया। इसी ईगो में, इसी अकड़ में और इसी फॉल्स अंडरस्टैंडिंग में वो अपने कई साल बिता देता है और आगे नहीं बढ़ पाता। सर बहुत मज़ा आ रहा है, ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत लर्निंग मिल रहा होगा। एक बार हम बिलियनर्स पे वापस आ जाते हैं जी। और अब हम थोड़ा सा ना इंडिया के बिलियनर से बाहर चलते हैं। एलॉन मस्क की बात कर लेते हैं, वॉरेन बुफेट की बात कर लेते हैं, स्टीव जॉब्स की बात कर लेते हैं, बिल गेट्स की बात कर लेते हैं जी। आपको लग रहा है उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, या जो मैजिक की हम बात कर रहे हैं, उनमें से किसी चीज़ पे काम किया, स्पिरिचुअलिटी पे काम किया और वो वहाँ पहुँच पाए जहाँ वो हैं? 1000%। जैसे कि मैंने बिल गेट्स की एक कहानी सुनी कि जब वो 13 साल के थे तो उनके दोस्त शायद स्टीव बाल्मर या कोई होंगे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, तो वो आए और स्कूल में उन्होंने फोर्ब्स 500 कंपनीज, सॉरी फॉर्चून 500 कंपनीज़ की लिस्ट उनको दी। एंड मैंने जो पढ़ा उसमें ये देखा कि बिल गेट्स कहते हैं कि यार ये लिस्ट में तो सबसे टॉप पे मैं ही होऊंगा। राइट, मतलब जब वो बच्चा 13 साल का है तब उसने अपने आप को वर्ल्ड के टॉप में देख लिया था। ओके, वॉरेन बफेट हैं तो अगर वो 11 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग को समझ लिया, और वो कंपाउंडिंग किया होगा तो उन्होंने 40 साल आगे का देखा होगा, यार 40 साल बाद तो मैं बिलियनर रहूँगा, वाह। और उसी डिसिप्लिन से उन्होंने 40 साल कंटिन्यू कर दिया। तो यस, ऑलमोस्ट ऑल द बिलियनर्स, उन लोगों ने जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना मतलब हैविंग अ क्लियर पिक्चर अबाउट द फ्यूचर, बिलीविंग इन दैट कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, और उसी को परसू करना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 100 कस्टमर जुड़ जाएं, 1000 कस्टमर जुड़ जाएं, मार्क जुकरबर्ग पूरी दुनिया जुड़ जाए। ये सोच कैसी होगी? हम कहते हैं यार 1 प्लॉट खरीद लें, 2 प्लॉट खरीद लें, और एक आदमी कहता है मैं तो मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटूंगा। कितनी बड़ी सोच होगी। ये जो इतनी बड़ी सोच है उसकी ग्रेविटी अलग है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है एक तो इतनी बड़ी सोच होना, ये तो हज़ारों लोगों में होती है। हम में से हर एक बच्चा सोचता है मैं कभी आसमान में उड़ूंगा, मेरे पंख आ जाएंगे, मैं दूसरे ग्रह पे चले जाऊँ, मैं शक्तिमान बन जाऊँ।
लेकिन उसमें बिलीव कितने लोगों का होता है? बिलीफ नहीं है तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं करेगा। तो एक सोच, कोई भी एक थॉट आ जाए कि आज मोनू हुआ था हमारी स्टोरी का हिस्सा, किरदार का हिस्सा, कि 10 क्लास में है वो, 10वीं क्लास में है, तब उसके अंदर ये बिलीफ आ जाए मैं तो अंबानी ही बनूंगा, मैं तो भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मेरे पास तो $100 बिलियन की नेट वर्थ होगी। अगर वो कहता है ऐसा होगा ही होगा मेरी ज़िंदगी में, और वो इस पर बिलीव भी करने लग जाए, और वो दिन रात उसी बिलीफ के साथ सोए उठे खाए पिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि कोई भी एक आइडिया है तो उसी के साथ सो, उसी आइडिया को दिन रात चबाओ, उसी आइडिया को दिन रात सोचो, उसी आइडिया के साथ दिन रात रहो, तो वो आइडिया मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो आई थिंक ऑल दीज बिलियनर्स हैड दोज काइंड ऑफ क्रेजी आइडियाज़। हो सकता है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं है कि मंदिर में जाना या भजन ही सुनना। स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मंत्र तो है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो हाँ, हमें महाभारत के युद्ध में जीत मिलनी चाहिए ताकि धर्म जीते, लेकिन युद्ध जी जान से करना है। अर्जुन तू तो तीर चला, बाकी युद्ध का निर्णय क्या होगा ये मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। तू यही सोचे मैं जीतूंगा, ये तीर चलाने से मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तू हर बार यही सोच के तीर चलाएगा तो तू कभी नहीं चला पाएगा। तेरा काम है युद्ध भूमि में खड़ा होकर दिन रात काम कर। यस, तू जीतने के उद्देश्य से निकला है, बट दिन रात तेरे को अभी तेरी फोकस जो है तेरे सामने जो खड़ा है बस उस पर चाहिए। सो कहते हैं कि ऑल दीज बिलियनर्स, इन्होंने कर्म सिद्धांत को फॉलो किया। इन्होंने कहा कि हमें ये करना है। इस कर्म सिद्धांत में भी उन्होंने, देखिए जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम किया। उन्होंने कहा कर्म सिद्धांत में भी हम जो काम एक बार में हो सकता है उसके लिए 4 बार क्यों करें। तो जो काम एक सॉफ्टवेयर बना के किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, जैसे आज देखिए आज AI कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि आज हमें हज़ारों लाखों चीज़ों का कंटेंट चाहिए तो क्लिक पे आ जाता है। एक दिन के अंदर तो आप 1000 कंटेंट राइटर का काम कर सकते हो, एक जना आप बैठ के, आपको बस प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए। तो आई थिंक विदेशियों ने ना बड़ा काम को हर बार देखा कि इजी कैसे किया जाए। मुझे पहुंचना वहाँ है, मेहनत करते करते तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है क्या, कोई सिस्टम बन सकता है क्या। उन्होंने हमेशा दूर की नज़र रखी और उस दूर की नज़र के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए उसके ऊपर दिमाग लगाया। तो यस, दे हैव अप्लाइड ऑल द केसेस, ऑल द पॉसिबल थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन।